हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा होगा आपके घर में आपके कई ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी आप कहीं जाते हैं किसी आवश्यक कार्य हेतु, तो जैसे एडमिशन के लिए आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर आपसे वे मांगे जाते हैं, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड और टीसी इत्यादि। तो इसमें से कुछ प्रपत्र इतने आवश्यक होते हैं कि अगर वे आपसे जमा करने के लिए कहते हैं तो शायद आप उनको, जो उनकी ओरिजिनल मूल कापी होती है, मूल प्रपत्र होता है, उसको जमा नहीं करेंगे, बल्कि उनकी नकल को जमा करेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है प्रतिलिपिकरण। तो प्रतिलिपिकरण होता क्या है? मूल प्रति की नकल को ही हम प्रतिलिपिकरण कहते हैं। इसके अर्थ और परिभाषा को हम समझेंगे इस प्रकार से। जब व्यापारिक, क्योंकि व्यापार से संबंधित जितने भी पत्र हैं, प्रपत्र हैं, वे व्यापार के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और उनकी आवश्यकता कार्यालय में, व्यापारिक कार्यालय में हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए उनकी नकल को भविष्य के लिए रखना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम प्रतिलिपिकरण के अर्थ को समझेंगे। जब व्यापारिक कार्यालय से पत्रों को बाहर भेजा जाता है, अगर पत्रों को बाहर भेज दिया जाए तो व्यापारिक कार्यालय के पास क्या रह जाएगा? तो वे इसके लिए उसकी नकल अपने पास रख लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जब व्यापारिक कार्यालय से पत्रों को बाहर भेजा जाता है तो उनकी नकल ले ली जाती है, उसे ही प्रतिलिपिकरण कहते हैं। परिभाषा के रूप में अगर आप इसे लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, प्रतिलिपिकरण से आशय नकल से है, यानी किसी लिखित कागज़ की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि जैसी कि मूल प्रति है, बनाने की क्रिया प्रतिलिपिकरण कहलाती है। अब ये क्यों बनाई जाती है, इसके क्या लाभ हैं, इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं यहाँ पर, उनको समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट्स है हमारा, वह आवश्यक सूचना। यानी व्यापार में जो भी पत्र होते हैं, पत्र कोई एक दो पत्र नहीं होते हैं, क्योंकि पत्रों की संख्या अधिक होती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए उन पत्रों को याद रख पाना संभव नहीं है। तो इसलिए उनकी नकल जो है सुरक्षित रख ली जाती है, ताकि हम उसका भविष्य में प्रयोग कर सकें। नंबर दूसरा है भावी संदर्भ में सूचना। अब व्यापारी का जो लेन देन है वो ग्राहकों से अपना नियंत्रण बना रहता है, तो इसके लिए जब भविष्य में कभी कोई माल किसी ग्राहक द्वारा मंगवाया जाता है तो उसने पिछली बार क्या माल मंगवाया था और उसकी मात्रा कितनी थी, किस्म कौन सी थी, इसके लिए हम पिछले पत्रों को उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी नकल होना हमारे पास आवश्यक होता है। इसलिए भी भावी संदर्भ में उसकी सूचना हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर तीसरा जो हमारा है वह है माल का मिलान। यानी जो भी माल व्यापारी अपने कस्टमर को भेज रहा है, क्या वही माल है, इसका मिलान करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। तो अगर व्यापारी के पास उसकी नकल है तो उसका मिलान जो है आसानी से कर सकता है। और कभी कभी जो भी वस्तु व्यापारी भेज रहा है उसने कितनी मात्रा में भेजा है, कौन सी किस्म का मंगवाया था, इन सब बातों पर, या कोई और भी बात हो सकती है जिस पर कि विवाद हो सकता है। तो अगर किसी ग्राहक से किसी बात पर विवाद हो गया है तो उसके द्वारा भेजा गया पत्र इस विवाद का निपटारा आसानी से कर सकता है, अगर वह उसकी नकल को अपने पास सुरक्षित कर ले। तो इसीलिए कहा गया विवादों का निपटारा।
और यदि ग्राहक के मन में या व्यापारी के मन में कोई शंका हो लेन देन को लेकर, वस्तु को लेकर और माल के किस्म को लेकर, तो उसका भी शंका समाधान उस पत्र की नकल से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यापारी अपने पुराने ग्राहकों को कभी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वे ही ऐसे ग्राहक होते हैं जो उनके क्रय और विक्रय को बढ़ाने में, उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में, विकास में सहायक होते हैं। तो इसके लिए वह बाहर भेजे गए पत्रों यानी ग्राहकों के जो पत्र हैं उनकी नकल को अपने पास सुरक्षित रखता है, ताकि उनसे जो है ग्राहकों से व्यापारी का संपर्क निरंतर बना रहे। अब हम प्रतिलिपिकरण की विभिन्न प्रणालियों को समझ लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा प्रतिलिपियां ली जा सकती हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले और सबसे प्राचीन जो विधि है उसका नाम है हाथ से प्रतिलिपि लेना, यानी हाथ के द्वारा पत्र लिखना, और उसकी नकल को भी हाथ के द्वारा ही लिखा जाता है। 2 बार लिखा जाता है, यानी मूल पत्र और उसकी नकल दोनों को हाथों द्वारा ही लिखा जाता है। तो हम इसे कहते हैं हाथ से प्रतिलिपि लेना। इसका सबसे जो प्रमुख लाभ ये है कि ये बहुत ही सरल ढंग है और छोटे से छोटा व्यापारी भी इसको आसानी से इसके द्वारा नकल तैयार कर सकता है। इसमें यह बहुत ही सस्ती प्रणाली है। इसमें ना के बराबर का जो खर्च होता है, व्यय होता है, वो ना के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी हमारी विधि है वो कार्बन द्वारा प्रतिलिपि है। कार्बन द्वारा जो प्रतिलिपि ली जाती हैं, आपने देखा होगा अगर किसी कार्यालय में आप जाते हैं, वहाँ पर जैसे आप फीस जमा करते हैं तो आपको एक जो रसीद है, जो मूल रसीद है, ओरिजिनल रसीद है, वो आपको दे दी जाती है और उसकी जो नकल होती है वो ऑफिस में रहती है, क्योंकि मूल प्रति के नीचे एक कार्बन कापी लगी होती है जिसका छापा, ओरिजिनल पत्र का जो छापा है वो ऑफिस में ही रहता है। तो इसी प्रकार से हम कार्बन जो कागज़ होता है उसकी मदद से 2 या 3 से अधिक जो है एक साथ हम उसकी प्रतिलिपियां बना सकते हैं। और ये हाथ से प्रतिलिपि लेने से अधिक कम समय में तैयार हो जाती हैं, क्योंकि हाथ से प्रतिलिपि लेने में हम 2 या 3 कॉपी तैयार करते हैं तो हमें वहाँ पर 2 या 3 बार लिखना पड़ता है उसी चीज़ को, जबकि कार्बन कापी में एक साथ 2 या 3 कार्बन पेपर लगाने के बाद हम एक ही बार मूल पत्र को लिखते हैं और उसके 2 या 3 प्रतियाँ तैयार हो जाती हैं। नंबर 3 है लोहे की प्रेस द्वारा प्रतिलिपि लेना। जिस तरह से आप देखते होंगे आपके घरों में कपड़े को इस्त्री करने के लिए, प्रेस करने के लिए जो लोहे के प्रेस रखे जाते हैं, इसी प्रकार से एक नकल लेने का एक यंत्र जिसको हम लोहे की प्रेस कहते हैं, उसके द्वारा भी प्रतिलिपि लेने का एक तरीका प्राचीन समय में था, जिसको हम शिकंजा भी कहते थे या दाब यंत्र भी कहते थे। तो उसमें हम एक साथ कई प्रतियां तैयार कर सकते थे। इसके बाद हमारे पास आता है अगला जो है रोटरी मशीन द्वारा प्रतिलिपि लेना। ये चक्राकार यंत्र इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इसमें एक चक्र लगा होता है और उस चक्र को हाथ से घुमाया जाता है। जिस तरह से आपने लोहार के पास देखा होगा कि वह भट्टी पर लोहे को गर्म करने के लिए एक चक्र को घुमाता है हाथ से, और उससे जो है जो चक्र घूमने पर वो हवा जो है उस पर
आग पर लगती है और वह तेज़ उसकी आंच होती जाती है और लोहा गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें चक्र लगा होता है और वह घूमता है और उसमें जितनी प्रतियां आप जो है अधिक से अधिक मात्रा में करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे आधुनिक विधि है, जो कि आज के समय में आप देखते हैं कि तैयार की उससे जो कई नकल ली जा सकती हैं, उसको हम फोटोस्टेट या इलेक्ट्रोस्टेट मशीन कहते हैं, क्योंकि यह बिजली के द्वारा यह यंत्र उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टेट मशीन भी कहा जाता है। और इनकी मशीन की क्षमता के अनुसार हम उसमें पत्रों की जो नकल है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसका लाभ यह है कि कम से कम समय में हम इसको प्राप्त कर लेते हैं और हूबहू नकल, जैसा कि आपके पास ओरिजिनल प्रति है, बिल्कुल हूबहू नकल उसमें चित्रों की हो चाहे इसकी लिखावट की हो, वो हूबहू नकल उतर जाती है। तो इन जितनी भी प्रतिलिपिकरण की प्रणालियाँ हैं, इनके बारे में आपको कुछ जहाँ तक बताया गया है समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नोट्स भी भेजे जाएंगे, उन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो वीडियो आपको ये भेजी जा रही है इसको ध्यानपूर्वक सुनकर और नोट्स को पढ़कर आप उससे समझने का प्रयास करेंगे और उसको अपनी कॉपी में भी लिखने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।